वेलकम टू अवर चैनल सीजी एग्जाम गुरुजी। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने जो है महिला एवं बाल विकास के विभाग के बारे में आपको बताया था। इसमें हमने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के बारे में पढ़ा जो कि 2 अक्टूबर 2019 में प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा हमने पढ़ा समेकित बाल विकास सेवा परियोजना क्या है, ठीक है। और उसके बाद हमने इस परियोजना की सेवाएं जो हैं वो पढ़ी। आज हम पढ़ने वाले हैं आंगनबाड़ी केंद्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदंड कि कितने एरिया में कितने आंगनबाड़ी होने चाहिए। ये बिल्कुल जो है प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इससे बिल्कुल बन सकते हैं कि एक जो है ग्रामीण तथा शहरी जो भी हमारा क्षेत्र है, ठीक है, उसमें जो है 400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी होने चाहिए, ठीक है। 400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए। 800 से 1600 की जनसंख्या पर 2 आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए। 1600 से 2400 की जनसंख्या पर 3 आंगनबाड़ी का केंद्र होना चाहिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो आपका जो है 150 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं जो आदिवासी क्षेत्र या फिर जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, ठीक है, वहां पे आंगनबाड़ी की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो 300 से लेकर 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित होना चाहिए। और आदिवासी क्षेत्र में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र जो है 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए। अब हम इसके ये सारी चीजें आपको जो है वो ध्यान में रखना है। अब आगे हम देखते हैं IDS का सर्वव्यापीकरण। ICDS का सर्वव्यापीकरण। ICDS मतलब आपका होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है। इसका सर्वव्यापीकरण कैसे किया गया, तो इसका जो विस्तार करते हुए सुदूर अंचलों में स्थित बसाहटों में भी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किया गया। राज्य में चरणबद्ध तरीकों से स्वीकृत परियोजनाओं एवं केंद्रों की स्थिति यहाँ पे दी हुई है कि पहले कितने थे और अभी वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में कितने आंगनबाड़ी केंद्र और कितनी परियोजना वो है चल रही है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के गठन से पूर्व जो है कितने बाल विकास योजना थे, तो 152 थे। आंगनबाड़ी केंद्र हमारा है 20,289, ठीक है। और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है हमारा 836 था, ठीक है। मतलब टोटल अगर हम देखते हैं तो 21,125 है ना छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व, ठीक है। मतलब 2000 से आपका इधर का बात हो रही है ना। तो अब हम बात करते हैं कि अभी 2020 चल रहा है, मतलब 20 साल में जो भी चेंजेस हुए हैं। बाल विकास परियोजना जो है आपका 220 है। 45,880 आपका आंगनबाड़ी केंद्र है और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र 5,616 है। अगर हम ओवरऑल देखें तो 51,496 है अभी तक। ओके, तो ये आपको ICDS आपका सर्वव्यापीकरण जो हुआ है उसके तहत आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि किस हद तक व्यापक रूप में आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया गया है छत्तीसगढ़ की स्थापना होने के बाद। अब हम बात करते हैं संस्कार अभियान की। इससे पहले हमने सुपोषण योजना पढ़ा, ठीक है, और ये आपका समेकित योजना बाल विकास समेकित योजना हमने पढ़ा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं संस्कार अभियान के बारे में। तो संस्कार अभियान क्या है ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। महिला एवं बाल विकास में जो 6 वर्ष की कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख एवं शिक्षा प्रदान हेतु संस्कार अभियान चलाया जा रहा है। ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप में बिल्कुल पूछ सकता है कि संस्कार अभियान संबंधित है। आपको ऑप्शन में दे देगा कि 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए या 12 वर्ष से कम के लिए या 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए, ऐसा दे सकता है। तो आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि संस्कार अभियान जो है वो किसके लिए है, 6 वर्ष की कम आयु के बच्चों के लिए। पर वह वर्क क्या करती है, तो बच्चों की बाल्यावस्था, आपको पता है बाल्यावस्था 6 वर्ष से कम की आयु को कहते हैं, उसमें देखरेख उनकी कैसी होनी चाहिए और उनको शिक्षा प्रदान करने हेतु
संस्कार अभियान चलाया जाता है। ठीक है, संस्कार अभियान के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था में सभी जो उप अवस्थाएं उसके अंदर आती है, जैसे कि गर्भावस्था, ठीक है, जन्म के बाद की 3 अवस्था और 3 से 6 वर्ष की, ये सभी आयु को किसमें शामिल किया गया? संस्कार अभियान में। अब इनका काम क्या है? इस अभियान के तहत क्षमता विकास, संसाधन सामग्री का विकास, वातावरण का निर्माण, अनुश्रवण तंत्र की गुणवत्ता पूर्वक सेवा प्रदान संबंधी घटकों को शामिल किया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सालक की पूर्व शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु बाल केंद्रित एवं आयु आधारित पाठ्य चर्चा विकसित की गई। पाठ्य चर्चा के साथ 360 साल पूर्व गतिविधि युक्त गतिविधि कोष भी तैयार किया गया है कि बच्चे जब जैसे 1 साल में जब कक्षा पहली में जब वो स्कूल जाते हैं तब उनकी उम्र क्या होती है? 6 वर्ष होती है। ठीक है, 6 वर्ष के पूर्व की शिक्षा मतलब आपका शाला पूर्व शिक्षा कहलाता है ना। विद्यालय जाने से पहले भी उनको जो है शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, वो जब 3 से 6 वर्ष की आयु हो, है ना, इनके बीच जो है उनको शाला पूर्व शिक्षा का समय कहा जाता है। उसके लिए भी करिकुलम बनाया गया, एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया और उनमें कुछ गतिविधि को शामिल किया गया और उनके अनुसार उसका संचालन किया जाता है और यह शिक्षा उन्हें आंगनबाड़ी में मिलती है। ठीक है, जिला स्तर पर लगभग 50,000 इकाई दें सैकड़ा हजार 50,000 ही है ना, 50,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, अब उसके तहत जो है प्रशिक्षण की कार्यवाही भी चल रही है, मतलब सबको ट्रेन किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं पोषण अभियान। पोषण अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है 8 मार्च 2018 को जो है वो झुंझुनू राजस्थान में किया गया पोषण अभियान। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य यही है 0 से 6 वर्ष की आयु के जो भी बच्चे हैं उनके पोषण के स्तर में जो है 38.4% चरणबद्ध तरीके से घटाकर 2022 तक 25% करना है। तो ये है हमारा पोषण अभियान। पोषण अभियान के तहत क्या किया गया? जो बच्चों का पोषण स्तर है, कुपोषण स्तर है, ठीक है, उसको 38.4% से कम करके 25% तक पहुंचाया जाना है, ये था उनका लक्ष्य। अब उनके कुछ मुख्य घटक के बारे में बात करते हैं। आईसीटी, आरटीएम के माध्यम से डाटा संप्रेषण। इस घटक के तहत आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, पर्यवेक्षक हैं, उनको मोबाइल प्रदान किया गया और आंगनबाड़ी में समस्त सूचकांकों का प्रेषण व अनुश्रवण की व्यवस्था है। वर्तमान में 7 जिले हैं, बालोद, धमतरी, बेमेतरा, दुर्ग, गरियाबंद, कवर्धा, रायपुर व महासमुंद में यह व्यवस्था आरंभ की गई है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सतत सीख प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान का उन्नयन। सतत सीख प्रक्रिया के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ज्ञान स्तर को प्रतिमाह एक विशिष्ट विषय पर उन्नत किया जा रहा है। अभी तक मॉड्यूल नंबर 16 का सभी स्तर पर प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है, मतलब जो भी अभी भी कार्यकर्ता हैं उनका प्रशिक्षण किया जा चुका है पूरा। समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन, मतलब जो आंगनबाड़ी केंद्रों को समुदाय से जोड़ करके, मतलब गांव वाले जो भी हैं, ग्रामवासी हैं, उनसे जोड़ करके और उनको कुछ गतिविधि के माध्यम से कुपोषण से संबंधित जानकारी दे करके उन्हें जागरूक किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं विभिन्न विभागों के मध्य अभिसरण, है ना, कुपोषण को दूर करने के लिए जो है इसे और भी जो अन्य विभाग हैं उनके साथ जो है वो गतिविधि करते हुए इस अभियान को चलाया जा रहा है। प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था, जो आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ता हैं, ठीक है, जो काम करती हैं, उनके लिए प्रोत्साहन राशि जो है दिया गया है 500 रुपये। ठीक है, नवाचार को प्रोत्साहन, नवाचार कुपोषण और एनीमिया में कमी लाने हेतु नवाचार स्वीकृति किया गया है। उसके बाद है शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कॉल सेंटर की स्थापना, मतलब कॉल सेंटर बनाया गया ताकि जो भी शिकायतें हैं इससे संबंधित वो दर्ज की जा सके। जन आंदोलन, पोषण अभियान के अंतर्गत सुपोषण
की ओर यात्रा को जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया गया है। तो ये सारी हैं जो पोषण अभियान के मुख्य घटक है। पोषण स्तर में सुधार लाने हेतु जो भी आवश्यक तथ्य हैं। अब मुख्यमंत्री जो सुपोषण मिशन है उनका आरंभ जो है वो 2017 में ही किया गया था। सुपोषण मिशन 10 नवंबर 2017 में हुआ था। कुपोषण के स्तर में तीव्र गति से कमी लाने के लिए, कुपोषण मुक्त किए जाने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण मिशन तहत का एकीकरण किया गया। इसके तहत क्या किया गया, समुदाय के जो कुपोषण की रोकथाम हेतु आंगनबाड़ी, बाल मित्र आदि तैयार किए गए। ठीक है, आंगनबाड़ी मित्र और बाल मित्र ये तैयार किया गया। आगे देखते हैं वजन त्यौहार। वजन त्यौहार में क्या किया गया, आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। 5 वर्ष तक जो भी बच्चे हैं उनका डाटाबेस तैयार किया गया। ठीक है, तैयार करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में वजन त्यौहार का आयोजन किया गया। ठीक है, मतलब 2012 में 5 वर्ष तक जो भी बच्चे हैं उनका एक डाटा तैयार किया गया। ठीक है, वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार प्रदेश में देखा जाए तो 47.10% बच्चे कुपोषित थे। ठीक है, अब जब वजन त्यौहार 2019 में है ना के अनुसार कुपोषण की दर जो है वो 23.37% पे आ गई। मतलब वर्ष 2019-20 में कोविड के कारण यह आयोजन नहीं हुआ। वर्ष 2020-21 में यह जनवरी माह में यह प्रस्तावित होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमें जो है काफी जो है इसमें प्रतिशत में कमी नजर आ रही है कि जब 2005-06 में जब सर्वे हुआ तो 47% कुपोषित बच्चे थे, लेकिन अभी सिर्फ 23% 19 में। अभी 20-21 का जो भी सर्वे होगा हो सके पोषण स्तर जो है अच्छी की गई होगी तो और भी इसमें कमी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के बारे में। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना क्या है? बाल संदर्भ योजना जो गंभीर कुपोषित और जो संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं, आवश्यकता अनुसार बाल रोग विशेषज्ञों के परामर्श की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना क्या है, बाल संदर्भ योजना है जो गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं जिनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है, जिसको जो चाइल्ड वाले जो डॉक्टर हैं वो उनके परामर्श के द्वारा ही उनके पोषण स्तर में सुधार लाया जा सकता है। उन्हें जो है परमानेंट जो है वो मतलब ट्रीटमेंट देना होगा, उनकी दवाइयाँ दे करके हम उनके पोषण स्तर में सुधार लाएंगे। वो है हमारा गंभीर कुपोषित बच्चे हैं। ठीक है, इस योजना के तहत 20-21 में अगस्त माह तक लगभग कहा जा रहा है कि 18,000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। कोविड के कारण यह योजना प्रभावित हुई है, हो सकता है। अब हम बात करते हैं पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के बारे में। तो आप ये चीज याद रखेंगे, बाल संदर्भ योजना याद रखेंगे, वजन त्यौहार याद रखेंगे, है ना। ये सारी चीजें से काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम जो है 3 से 6 वर्ष की आयु के समान एवं गंभीर कुपोषित बच्चे के लिए चलाया गया है ना। 3 से 6 वर्ष के लिए जो बच्चे जो गंभीर कुपोषित हैं उनके लिए क्या चलाया गया, पूरक पोषण। इसमें बच्चों को चावल, रोटी, मिक्स दाल, रसेदार व सूखी सब्जियां, अचार, पापड़, सलाद, गुड़ तथा नाश्ते में रेडी टू ईट फूड का हलवा, पोहा, ये सारी चीज देने का प्रावधान है। ठीक है, नाश्ता एवं गर्म पके हुए भोजन, कच्ची सामग्री चावल को छोड़कर का प्रदान महिला एवं स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जाता है। प्रदेश में लगभग 18,244 महिला एवं स्व सहायता समूहों नाश्ता तथा भोजन प्रदान किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये है। उसके बाद जो 6 माह से 3 वर्ष की आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चे तथा गर्भवती व शिशुवती जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनके लिए क्या प्रावधान है, तो उनके लिए जो है वो टेक होम राशन है ना। इसके अंतर्गत हितग्राहियों को गेहूं आधारित रेडी टू ईट फूड का प्रदाय किया जा रहा है। ठीक है, और 6 माह से 3 वर्ष की आयु के सामान्य बच्चों को 150 ग्राम तथा 6 माह से 3 वर्ष की आयु के कुपोषित बच्चे को 2 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन सप्ताह में 6 दिवस प्रदान किया जाता है। मतलब पका पकाया जो है वो दिया जा रहा है।
रेडी टू ईट फूड का निर्माण प्रदाय का कार्य महिला एवं स्व सहायता समूह द्वारा किया जाता है। प्रदेश में भी वर्तमान में 1639 महिला स्व सहायता समूह द्वारा रेडी टू ईट फूड का प्रदान किया जा रहा है। पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत 6 माह से 3 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं 11.58 लाख बच्चों 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु में 9,59 लाख बच्चे तथा लगभग 4.72 लाख गर्भवती शिशुमती महिलाओं को, इस प्रकार कुल लगभग 25 लाख हितग्राहियों को जो है पूरक पोषण आहार के कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं पूरक पोषण योजना के से रिलेटेड। तो आगे की चीज़ें जो हैं हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक से आप जो है इन्हें जो है अच्छे से एक बार और रीड करके रिवाइज करेंगे। और अभी तक से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका पूरा सिलेबस जो है वो आसानी से कंप्लीट हो जाए। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।